आज के एपिसोड में हम देखेंगे कैंडलस्टिक क्या होती है, कैंडलस्टिक के एनाटॉमी क्या है, एक कैंडल में कैसा प्राइस एक्शन होता है, उस प्राइस एक्शन से हम फर्दर प्राइस कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं या किसी स्टॉक के प्राइस का मूवमेंट को कैसे एनालाइज करते हैं। ये सारी चीजें आज के एपिसोड में हम समझेंगे। सो वीडियो में बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स ट्रेड स्टॉक्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस के फ्रेश एपिसोड्स। इन एपिसोड में हम किसी स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, उन टेक्निकल एनालिसिस के क्या क्या पर्सपेक्टिव होते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू किसी स्टॉक का बेस्ट प्राइस एक्शन कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं ये एपिसोड। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने समझा कि टेक्निकल एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट टूल है कैंडलस्टिक चार्ट एनालिसिस। कैंडलस्टिक चार्ट एनालिसिस के थ्रू हम किसी स्टॉक के शॉर्ट टर्म में प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखें, ताकि आपको ये समझ में आए कि कैंडलस्टिक चार्ट एनालिसिस के टूल्स क्या होते हैं और हम किन वेबसाइट या ऐप के थ्रू कैंडलस्टिक चार्ट एनालिसिस को स्टार्ट कर सकते हैं। सो कैंडलस्टिक चार्ट एनालिसिस होता क्या है, आइए इसको समझते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट एनालिसिस का एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम कुछ डिफरेंट कलर्स की कैंडल के थ्रू किसी स्टॉक की प्राइस एक्शन को या उसके सेंटीमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। आइए समझते हैं कैंडलस्टिक होती क्या है। सो कैंडलस्टिक चार्ट में जो सबसे इनिशियल यूनिट या स्मॉल यूनिट होती है जिससे कि चार्ट बनना शुरू होता है, उसे हम कैंडलस्टिक कहते हैं। वैसे तो ये एक नॉर्मल कैंडल की तरह ही दिखती है, मोमबत्ती की तरह दिखती है, जिसमें एक पार्ट डेंस पार्ट होता है जिसे हम बॉडी कहते हैं और थिन पार्ट होता है जिसे हम विक या शैडो के नाम से जानते हैं। सो कैंडलस्टिक क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? सो कैंडलस्टिक एक ऐसा ग्राफिक या ऐसा विजुअल है जो कि हमें किसी स्टॉक के पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन को दर्शाता है कि ये प्राइस एक्शन क्या होते हैं। अगर इसे हम और अच्छे से समझें या और अच्छे से समझना चाहें कि एक कैंडल की एनाटॉमी क्या होती है, सो उसे हम इस स्लाइड के थ्रू समझ सकते हैं कि एक कैंडलस्टिक हमें 4 तरह के प्राइस एक्शन को दिखाती है, जिसमें पहला प्राइस एक्शन है स्टॉक का ओपन प्राइस, दूसरा है क्लोज प्राइस, तीसरा प्राइस एक्शन है हाई प्राइस और लास्ट चौथा प्राइस एक्शन है लो प्राइस। यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम में या किसी भी मोमेंट की कैंडल में हम 4 तरह के प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिन्हें हम ओपन, हाई, लो या क्लोज के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमने बात की कि किसी कैंडल के 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को हम बॉडी कहते हैं और दूसरे पार्ट को विक कहते हैं। एक कैंडल की बॉडी जो होती है वो किसी स्टॉक में की या किसी सिक्योरिटी की ओपन और क्लोज प्राइस एक्शन को दर्शाती है। एग्जाम्पल के तौर पे कि एक स्टॉक किसी पर्टिकुलर लेवल पे खुलने के बाद अगर पॉजिटिव मूवमेंट दे रहा है या
प्राइस आगे बढ़ रहा है तो वो कैंडल हमें ग्रीन कलर की नज़र आएगी, या उसे हम एक कॉमन लैंग्वेज में बुलिश कैंडल बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर कैंडल की बॉडी हमें रेड नज़र आती है तो ये मुझे इंडिकेट करती है कि स्टॉक किसी पर्टिकुलर लेवल पे खुलने के बाद निगेटिव मूवमेंट दिया है या उस प्राइस लेवल से नीचे आया है। अकॉर्डिंगली हमारी रेड कैंडल बनी है। सो कैंडल के अंदर प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल है। ये सिंपल सिर्फ कलर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर कोई कैंडल ग्रीन है तो आप ये कह सकते हैं कि उस कैंडल में पॉजिटिव मोमेंटम हुआ है, या अगर रेड है तो उसे हम निगेटिव मोमेंट या बियरिश मोमेंट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली कैंडल की जो विक होती है वो आइदर बुलिश मूवमेंट हो या बियरिश मूवमेंट हो, दोनों ही कंडीशन में हमें स्टॉक के हाई एंड लो प्राइस को दिखाती है। किसी कैंडल की एनाटॉमी को समझना बहुत सिंपल है कि अगर आप कैंडल को ग्रीन कलर से देख रहे हैं तो इट्स अ पॉजिटिव कैंडल, और अगर रेड कलर से देख रहे हैं तो इट्स अ नेगेटिव कैंडल। और किसी कैंडल की विक जो है वो हमें किसी कैंडल की हाई या लो प्राइस को दर्शाती है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे समझना बहुत जरूरी है कि एक कैंडल विदाउट विक भी हो सकती है, लेकिन एक कैंडल विदाउट बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है। विच मीन्स कि एक कैंडल में अगर विक नहीं है सो उस कैंडल की बॉडी ओपन, हाई, लो और क्लोज प्राइस को दिखाएगी। इसके बारे में आगे हम कुछ और समझेंगे एग्जाम्पल के साथ कि ये कैंडल्स कैसे होती हैं या किस तरह से नज़र आती हैं। तो यहाँ पे ये समझना बड़ा सिंपल है, या इतना ही समझना ज़रूरी है कि एक कैंडल के दो पार्ट होते हैं, बॉडी और विक। बॉडी हमें ओपन और क्लोज प्राइस को दिखाती है और विक हमें हाई और लो प्राइस को दिखाती है। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक कैंडल विदाउट विक हो सकती है लेकिन विदाउट बॉडी नहीं हो सकती। ये कैंडल्स हमें बताती क्या है, या सिर्फ इतना समझ लेना जरूरी है कि इसमें बियरिश मूवमेंट हुआ है या बुलिश मूवमेंट हुआ है, क्या यही ट्रेडिंग के लिए सफिशिएंट है? तो इसका जवाब है नहीं। एक ग्रीन कैंडल या बुलिश कैंडल बनने के बाद अगली कैंडल क्या बनेगी उसको हम प्राइस एक्शन से एनालाइज करते हैं। अभी हमने ये तो समझ लिया कि कैंडल क्या होती है या कैंडल की एनाटॉमी क्या होती है, और एक कैंडल से हमें किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में स्टॉक के प्राइस के मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। आइए समझते हैं कि ये बॉडी या विक हमें बताती क्या है। वैसे तो आप YouTube या Google करेंगे तो बहुत सी डेफिनेशन आपको मिलेगी, डिफरेंट अच्छे एनालिसिस मिलेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि आप जब कैंडलस्टिक एनालिसिस स्टार्ट करेंगे एक कैंडल में क्या हो रहा है ये अगर आपने समझ लिया तो आप बहुत आसानी से इस मार्केट को अचीव कर सकते हैं, या बहुत अच्छे ट्रेड आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कि एक कैंडल में क्या प्राइस एक्शन होता है। ये समझना बड़ा सिंपल है। जैसा कि हमने समझा कि एक कैंडल में दो ही पार्ट होते हैं, विक और बॉडी। ऑब्वियसली ये विक या बॉडी ही हमें प्राइस एक्शन को बताती है या इंडिकेट करती है कि इसमें किसी कैंडल में क्या प्राइस एक्शन हुआ है। आइए इसको समझते हैं हम इस पर्टिकुलर स्लाइड से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैंडल में अप साइड विक है और लो साइड विक है, और तीसरा या मेन पार्ट है ये बॉडी। किसी कैंडल का जो बॉडी पार्ट होता है
वो हमें एक बैलेंस प्राइस मूवमेंट का इंडिकेशन देता है। इसका मतलब ये है कि प्राइस बहुत ही स्टेडीली आगे बढ़ रहा है या उसमें डिमांड बहुत ही स्टेडी मोड से आ रही है। या कि इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक अगर 200 रुपए पर ओपन हुआ है, सो 200 के बाद 201, 202, 203 पर्टिकुलर सारे प्राइस लेवल को अचीव करते हुए चल रहा है। इसी को हम एक बैलेंस्ड प्राइस मूवमेंट बोलते हैं। सो कैंडल की बॉडी जो होती है वो हमें बैलेंस प्राइस मूवमेंट को दर्शाती है कि प्राइस बैलेंस मैनर में मूव हो रहा है। वहीं पे अगर विक की बात की जाए तो विक चाहे वो अपर विक हो या लोअर विक हो, ये हमें इम्बैलेंस प्राइस मूवमेंट का इंडिकेशन देती है। अब इम्बैलेंस प्राइस मूवमेंट क्या होता है? इम्बैलेंस प्राइस मूवमेंट को ऐसे समझ सकते हैं कि प्राइस बड़ी ही तेजी से किसी पर्टिकुलर नेक्स्ट प्राइस को अचीव ना करके उसके आगे किसी प्राइस को अटेम्प्ट करे एंड सडनली फिर से वापस आ जाए। एग्जाम्पल से अगर समझा जाए कि स्टॉक ने 200 रुपए पे एक एंट्री दी या 200 रुपए पे ट्रांजैक्ट करने के बाद सीधे 210 रुपए पे पहुंच गया और 210 के बाद वापस से 201 या 202 पे आ गया। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्राइस ने 201 रुपए से लेके 209 रुपए तक के लेवल को अचीव नहीं किया, बड़े ही फास्ट मैनर में मूवमेंट दे दिया। सो इसे हम इम्बैलेंस प्राइस मूवमेंट कहते हैं। अब ये इम्बैलेंस प्राइस मूवमेंट होता कैसे है या क्यों होता है, उसको बड़े सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि ये इम्बैलेंस जोन वो जोन होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा डिमांड होती है या बहुत ज्यादा ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं। कैंडल की विक को हम वॉलेटाइल जोन भी कह सकते हैं। अब इसे हम वॉलेटाइल क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हमने समझा कि कैंडल स्टिक की जो विक्स होती है वहां पे इनएफिशिएंसी क्रिएट होती है ड्यू टू ह्यूज नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स। कैंडल स्टिक की विक्स पर हमारे ऑर्डर्स ज़्यादा प्लेस होते हैं, जिसकी वजह से वहां पे इम्बैलेंस क्रिएट होता है और प्राइस वॉलेटाइल हो जाता है। इसका एग्जाम्पल हमने पहले ही समझा है कि इम्बैलेंस जोन में प्राइस किसी नेक्स्ट प्राइस को अटेम्प्ट किया बिना भी ऊपर जा सकता है या नीचे वापस आ सकता है, या इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि प्राइस बहुत स्विफ्टली ऊपर या नीचे मूव करता है, या इस जगह पे हमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा दिखती है। सो आप जब कैंडल स्टिक का एनालिसिस करें, सो ये ध्यान में हमें रखना है कि जो कैंडल स्टिक का विक होता है वो एरिया सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एरिया होता है, या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कैंडल स्टिक की विक्स में होता है, ना कि बॉडी में। अभी कैंडल के विक्स को हम इंटरेस्टिंग जोन या इंटरेस्टिंग एरिया इसलिए मानते हैं कि इन विक्स पे मैक्सिमम ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं, मैक्सिमम ट्रांजैक्शन इनिशिएट होते हैं, या तो हम इन्हें कह सकते हैं कि इन जोन्स में लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है या काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रांजैक्शन इनिशिएट करते हैं। किसी भी कैंडल की अपर विक जो होती है वो सेलिंग रिजेक्शन को इंडिकेट करती है, यानी कि किसी भी कैंडल के अपर विक पे जब प्राइस पहुंचता है तो वहां से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस में सेलिंग आएगी। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि वहां से सेलिंग ही आएगी या सेलिंग बहुत ज़्यादा होगी, बट जब कभी भी प्राइस किसी कैंडल के अपर विक को अप्रोच करता है, सो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये होती है कि प्राइस वहाँ से रिजेक्ट होके नीचे के तरफ मूव करेगा। सिमिलरली अगर प्राइस
किसी कैंडल के लोअर विक पे अप्रोच करता है, सो अकॉर्डिंगली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस वहां से अपसाइड रिजेक्शन देगा। आइए एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। अगर हम इस बुलिश कैंडल का एग्जाम्पल लें, सो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये एक कैंडल कंप्लीट हो गई है। इसको कोई भी टाइम आप ले सकते हैं, एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ते का या एक मंथ का, किसी भी टाइम फ्रेम की ये एक कैंडल है जो कि कंप्लीट हो चुकी है। एंड इसके बाद प्राइस फिर से ओपन होगा और एक नई कैंडल क्रिएट करेगा। सो अभी इसे ऐसे समझते हैं कि मान लो ये एक दिन की आज की ये कैंडल थी, कंप्लीट हो गई, और कल हमारा प्राइस जो है यहाँ पे ओपन होता है या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ओपन होता है नियर बाई कल की क्लोजिंग के। सो अगर प्राइस यहाँ से ओपन होने के बाद अपर साइड के विक पे पहुंचता है, सो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस अपर विक से प्राइस में कुछ नीचे साइड का रिजेक्शन आएगा। अगेन मैं रिपीट करता हूं कि हम सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नीचे आएगा। इट इज नॉट मैंडेटरी कि वो नीचे ही आएगा या यहाँ पे एक सेलिंग शुरू हो जाएगी। ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है अकॉर्डिंग टू कैंडलस्टिक के एनालिसिस की। सिमिलरली अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे तरफ आता है और नीचे आते आते ये लोअर विक पे अप्रोच करता है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से आके अब ऊपर साइड पे रिएक्शन देगा। सो दिस इज हाउ द कैंडलस्टिक विक्स रिएक्ट्स। कैंडलस्टिक की विक जो है ऐसे ही रिएक्ट करती है। सिमिलर एग्जाम्पल अगर मैं इस बियरिश कैंडल से लूं और ये समझूं कि ये कैंडल मेरी जब कंप्लीट हुई है और इसके कंप्लीशन के बाद नेक्स्ट कैंडल जब यहाँ पे ओपन होती है, सो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि प्राइस जब नीचे के विक पे पहुंचेगी तो यहाँ से एक रिएक्शन लेके प्राइस ऊपर के तरफ जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि ये ऊपर टॉप तक ही चला जाए, बट ये एक्सपेक्टेड है कि प्राइस ऊपर रिएक्ट करेगा। और अगर प्राइस ऊपर रिएक्ट करते करते टॉप विक पे पहुंचता है, अप साइड के विक पे पहुंचता है, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि उस विक से रिएक्ट करके प्राइस वापस नीचे की तरफ मुड़ेगा। सो इस एग्जाम्पल से आप ये अच्छे से समझ सकते हैं कि एक कैंडल स्टिक की विक जो है किस तरह का रिएक्शन देती है या किस तरह का प्राइस एक्शन को इनिशिएट करती है या एनकरेज करती है। हमें कैंडलस्टिक एनालिसिस के वक्त ये बहुत अच्छे से समझना है कि कैंडल की विक की एफिशिएंसी क्या है। जितनी ज़्यादा कैंडलस्टिक की विक की एफिशिएंसी होगी, प्राइस का रिएक्शन उतना फास्ट होगा। या इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर अपर साइड की कैंडलस्टिक की विक लोअर साइड की कैंडलस्टिक की विक से ज़्यादा बड़ी है या ज़्यादा बड़े साइज की है, सो वहाँ पे चांसेस ये ज़्यादा है कि प्राइस स्ट्रांगली नीचे की तरफ रिएक्ट करेगा। आइए इसको एक चार्ट के एग्जाम्पल से समझते हैं एक बार फिर से, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनालिसिस है। क्योंकि किसी भी चार्ट का एनालिसिस हमेशा एक पहली कैंडल से शुरू होता है, चाहे वो एक न्यूली लिस्टेड आईपीओ के थ्रू हो या कभी भी पास्ट में हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम किसी कैंडल का कैंडलस्टिक जनरेट हुआ हो। आइए चार्ट के एग्जाम्पल से इसे और अच्छे से समझते हैं। आइए इस बुलिश कैंडल के एग्जाम्पल से हम एक एनालिसिस करते हैं कि नेक्स्ट कैंडल में क्या प्राइस एक्शन हो सकता है। सो हमारा एनालिसिस स्टार्ट होता है करंट कैंडल के मोमेंटम से, यानी जो हमारी करंट कैंडल बनी है ये एक ग्रीन कैंडल है, विच मीन्स कि इसमें एक पॉजिटिव प्राइस मूवमेंट हुआ है, या इसे एक हम बुलिश कैंडल कह सकते हैं क्योंकि ये कैंडल की बॉडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है या बॉडी का स्प्रेड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल की डेट में प्राइस या नेक्स्ट कैंडल में प्राइस भी पॉजिटिव हो सकता है।
और हम अपना अकॉर्डिंगली बायस रखते हैं कि कल प्राइस पॉजिटिव ही रह सकता है। अभी मान लेते हैं कि प्राइस कल की डेट में पिछले दिन के क्लोजिंग से थोड़ा ऊपर ओपन होता है और कैंडल की विक के अपसाइड की विक में ओपन होता है। सो अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरी कि जब भी प्राइस किसी अपसाइड विक पर अप्रोच करता है सो वहां से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस कुछ नीचे साइड पे रिएक्शन देगा। मैं अगेन रिपीट करता हूं, कुछ नीचे साइड पे रिएक्शन देगा। ये कुछ कितना होगा ये ओवरऑल डिपेंड करता है कैंडल स्टिक की अपसाइड की विक पर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस पॉजिटिव कैंडल में अपसाइड की विक बहुत माइनर सी है, बहुत छोटी सी है। सो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि प्राइस ऊपर जाके बहुत स्ट्रांगली नीचे की तरफ चला आएगा। बट हाँ, हम सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस इस विक में ओपन होके कुछ नीचे साइड पे रिएक्शन हमें दिखा सकता है। सो ये हमारा एक पहला एनालिसिस हुआ एक बुलिश कैंडल की अपसाइड के विक को देखते हुए। आइए इसी कैंडल को कुछ मॉडिफाई करके इसके विक को एनहांस करके हम समझते हैं कि फर्दर क्या प्राइस रिएक्शन हो सकता है। सो अभी हम इसी सेम कैंडल में अपसाइड के विक को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, या मैं बोल सकता हूं कि ओवरऑल कैंडल के 30% अपसाइड की साइज को रिड्यूस करके कैंडल की अपसाइड की विक को थोड़ा हम बढ़ा देते हैं और सेम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। प्राइस हमारा बुलिश है या करंट कैंडल में पॉजिटिव मोमेंटम है, सो ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले दिन या अगली कैंडल का प्राइस भी पॉजिटिव रह सकता है। अभी नेक्स्ट प्राइस हमारा फिर से करंट डे के प्राइस से ऊपर ओपन होता है और एक विक में अपसाइड की विक में होता है। सो अपसाइड की विक में प्राइस जब ओपन होगा सो वहां से हमारा रिएक्शन क्या हो सकता है। कंपैरेटिवली पिछले एनालिसिस से हम इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस कुछ ज्यादा नीचे साइड पे रिएक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि अपसाइड विक का साइज कुछ ज्यादा है या अपसाइड विक में इम्बैलेंस ज्यादा है, वॉलीटिलिटी ज्यादा है, तो प्राइस नीचे की तरफ रिएक्ट कुछ कंपैरेटिवली पिछले एनालिसिस से ज्यादा कर सकता है। अभी हम तीसरा एनालिसिस सेम कैंडल करते हैं, इसमें ऑलमोस्ट 50% ऑफ विक कर देते हैं। सेम चीज, सेम एनालिसिस हमारा वहीं से होगा कि हमारा प्राइस ग्रीन है, करंट कैंडल हमारी ग्रीन है, पॉजिटिव है। अगले दिन का प्राइस मेरा बुलिश ओपन होता है या अपसाइड ओपन होता है एक विक पे। इस बार अगर प्राइस विक पे जाता है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका रिएक्शन पिछले दोनों बार से कुछ ज्यादा होगा और ये रिएक्शन लोअर विक तक आ सकता है। सो आई होप इन तीनों एग्जाम्पल से आपको प्राइस एक्शन इन अ कैंडल क्या होता है, कैसे होता है, कुछ थोड़ा सा समझ में आया होगा। सो यहां पे मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि एक कैंडल की अपसाइड और लो साइड की विक्स बहुत सिग्निफिकेंट रोल अदा करती है फर्दर प्राइस एक्शन का, या फर्दर प्राइस कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन यहां पे बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हम ये एनालिसिस करें और जब कभी भी प्राइस लोअर विक पे आए तो हम स्टॉक को बाय कर लें ताकि ये ऊपर जाए। अगेन मैं ये रिपीट करना चाहूंगा कि कैंडलस्टिक एनालिसिस इट इज जस्ट अ लर्निंग अल्फाबेट ऑफ एनी लैंग्वेज है। जैसा कि हम किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए पहले अल्फाबेट सीखते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं उस लैंग्वेज को अच्छे तरह से सीखने और लिखने के लिए। सिमिलरली एक कैंडल के प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते हैं वर्ड क्रिएट करने में या सेंटेंस क्रिएट करने में या उस लैंग्वेज में प्रो होने में। आइए सिमिलर एग्जाम्पल को हम बेयरिश कैंडल से भी या बेयरिश प्राइस एक्शन से भी समझते हैं। अभी सेम एग्जाम्पल में हम
बियरिश कैंडल की लोअर विक को थोड़ा बढ़ा के करेंगे। या मेरी करंट कैंडल एक बियरिश कैंडल थी जिसमें प्राइस ने लोअर साइड पे मूवमेंट दिया। अकॉर्डिंगली हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अगली कैंडल जो ओपन होगी वो भी नीचे साइड पे मूवमेंट देगी। नेक्स्ट कैंडल हमारी ओपन होती है इस बार थोड़ा सा अप साइड ओपन होके, और उसके बाद ये अप्रोच करती है डाउन साइड के विक पे। जैसे ही प्राइस डाउन साइड के विक पे अप्रोच करेगा, यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस ये लोअर विक से पुश करके प्राइस कुछ अप साइड पे मूवमेंट देगा। वो कितना देगा दैट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन लोअर साइड विक स्ट्रेंथ। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कंपेरेटिवली अप साइड के विक, नीचे की विक जो है ऑलमोस्ट 40% ऑफ कंप्लीट कैंडल है। सो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब कभी भी प्राइस लोअर विक पे अप्रोच करेगा या लोअर विक की तरफ बढ़ेगा, सो वहां से एक अप साइड का मूवमेंट देगा जो ठीक ठाक मूवमेंट होगा। अभी इसी एग्जाम्पल को और चेंज करते हैं और इसमें हम इस कैंडल की बॉडी को ऑलमोस्ट 30% ऑफ कैंडल कर देते हैं, जिसमें लोअर विक हमारी जो है ऑलमोस्ट 50% या 60% हो जाती है। सो अगर ये मान लीजिए हमें ऐसी कैंडल नज़र कहीं पे आती है या ऐसी कैंडल हमें दिखती है, सो हम क्या प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उसमें हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस जो है डेफिनेटली कहीं भी ओपन हो सकता है, अप साइड भी हो सकता है, लो साइड भी ओपन हो सकता है। ये डिपेंड, या ये हमें बायस बनाने की ज़रूरत नहीं है कि प्राइस अगर रेड कैंडल है तो डाउन साइड ही खुलेगा। प्राइस कहीं भी ओपन हो सकता है नेक्स्ट कैंडल पे, लेकिन हमें ये समझना है कि प्राइस जब विक की तरफ बढ़ेगा तो वहां से रिएक्शन कितना स्ट्रांग या कितना अच्छा हो सकता है। क्योंकि इस एग्जाम्पल में विक मोर देन 50% है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस जब लोअर विक पे अप्रोच करेगा, सो वहां से रिएक्शन दे के प्राइस अप साइड के विक के तक जा सकता है या उससे भी ऊपर पहुंच सकता है। सो ये थे कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल जिससे कि आपको एक कैंडल स्टिक में होने वाले प्राइस एक्शन को समझाया जा सके। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सिमिलर काइंड ऑफ कैंडल स्टिक को चार्ट पे खोलिए, देखिए कि प्राइस जब कभी भी किसी विक पे पहुंचता है, एक कैंडल पे बनने के बाद जब नेक्स्ट कैंडल में अगली विक पे पहुंचता है, तो वहां से रिएक्शन क्या मिलता है, कैसा मिलता है। जितना ज्यादा आप कैंडल स्टिक के प्राइस एक्शन को समझेंगे, उतना अच्छा एनालिसिस आपका होगा या उतना स्ट्रॉन्ग एनालिसिस होगा। ट्रस्ट मी, टेक्निकल एनालिसिस कुछ भी नहीं है, जस्ट आपके प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करना ही सफिशिएंट है एक अच्छे ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर आप कैंडल स्टिक की एनाटॉमी को अच्छे से समझ गए हैं या अच्छे से समझते हैं, सो आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो आज के एपिसोड में हमने कोशिश की कैंडल स्टिक को समझने की। एक कैंडल स्टिक क्या होती है, कैंडल स्टिक के पार्ट क्या होते हैं, कैंडल स्टिक में किस तरह का प्राइस एक्शन होता है, या कैंडल स्टिक हमें किन किन प्राइस एक्शन को दिखाती है। उसके साथ साथ हमने समझा कि एक कैंडल स्टिक की अपर विक और लोअर विक हमें क्या इंडिकेशन देती है, या एक कैंडल के कंप्लीशन के बाद अगर प्राइस किसी अपर विक या लोअर विक पे अप्रोच करता है, सो फर्दर उसका रिएक्शन क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको कैंडल स्टिक की एनालिसिस को समझने में ये वीडियो काफी हेल्प करेगी। होप आज के इस एपिसोड में हमने कैंडल स्टिक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन को कवर किया, सारी बेसिक इंफॉर्मेशन को कवर कर लिया है। कैंडल स्टिक क्या होती है, कैंडल स्टिक को कैसे समझ सकते हैं। आने वाले एपिसोड में हम मल्टीपल कैंडल स्टिक के रिलेशन को समझेंगे, अकॉर्डिंगली प्राइस कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है या प्राइस एक्शन कैसे एस्टेब्लिश होता है, उसके बारे में सीखेंगे। तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप
कैंडल स्टिक को अच्छे से रिव्यू करें, एक सिंगल कैंडल में क्या क्या प्राइस एक्शन होता है, कैसे मोमेंटम देती है, या कैंडल के बनने के बाद जब प्राइस फर्दर उस एग्जिस्टिंग कैंडल के विक को अप्रोच करती है तो कैसे रिएक्शन देती है। ये सारी चीज़ें आप चार्ट से समझें। चार्ट के टूल्स ऑलरेडी मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं, ट्रेडिंग व्यू पे जाके देख सकते हैं, या अपने ब्रोकर के डीमैट अकाउंट पे भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको आज के एपिसोड के कंटेंट कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, सो दैट वो भी स्टॉक मार्केट की कुछ नई इन्फॉर्मेशन को सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।